अपील करूँगा कि इस बार कोई भी जाए वोट मांगने तो उसको पूरा ठोकाई शुरू कर दीजिएगा। हाँ, नेता घुसेगा आप लोग ठोकाई चालू कर देंगे। हाँ तो क्या करेंगे भाई, डैम डूबी वाला लोग आज का नहीं करता, ये तो वादा किया था, चुनाव घोषणा था उनका कि भाई हम सरकार में आएंगे तो डैम रद्द करेंगे। ये गलत बात है ना। अगर आपको नहीं लगता है कि डैम रद्द नहीं होगा तो आपको इस डैम के बारे में विषय चर्चा नहीं करना चाहिए। उनसे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके नीति से है। जो झारखंड सरकार के मंत्री पद मिला है उनको, हमारे सरायकेला विधानसभा के विधायक बने हैं, उनसे दिक्कत है हमको। कि गांव-गांव में जहां-जहां हमारे विधायक जी जा रहे हैं वहां साड़ी धोती वितरण करते हुए जा रहे हैं। तो अभी से मतलब जैसा लग रहा है कि जेएमएम अपना राजनीतिक फील्ड बनाना चालू कर दिया है। आप लोग क्या करेंगे कि जेएमएम को हराएंगे? ये डर है, जेबी केसेस का डर है, हम बता दे रहे हैं। क्योंकि इतना पहले से तैयारी, हम लोग समझा के वोट नहीं लेंगे। हम लोग जो होगा प्रचार प्रसार के माध्यम से वोट करेंगे। हम लोग का निःशुल्क वोट रहेगा, जिनको मैंने इच्छुक होगा जेबी केसेस में मैंने वोट करने का वो करेगा। हम लोग तो पैसा से लड़ नहीं पाएंगे ना, अगला के वोट नहीं लेंगे। हम लोग जो बोलेंगे सच बोल के वोट लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि अशिक्षित लोग ज़्यादा है झारखंड में, और सरायकेला विधान तो राजा का राज चल रहा है, इस तरह का हो रहा है। मैंने राजा हुक्म दे रहा है, पुलिस किसका है, प्रशासन किसका है, सरकार का। तो सरकार अगर बोलेगा कि भाई इस तरह का करना है आप लोग को, तो प्रशासन ऑटोमेटिक करेगा। क्योंकि प्रशासन कभी गरीब आम जनता के लिए नहीं होता है, सरकार के स्तर पर चल। देखिए, जो डूबी क्षेत्र का बात आता है, इलेक्शन पहुँचते ही एगो मैंने राजनीतिक वोट के लिए डूबी क्षेत्र को याद आता है। हर नेता को, वो चाहे बीजेपी का हो, जेएमएम का हो, एसयू का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, वोट लेने के लिए डूबी क्षेत्र चल जाता है, कुजू डैम। तो मैं उनसे मैंने सभी नेता से अपील करना चाहूँगा कि भाई जब उनका आप दुख दर्द बांट नहीं सकते हैं, तो इलेक्शन समय जब अब जाते हैं वोट मांगने, तो मैं वहाँ के जनता से भी अपील करूँगा कि इस बार कोई भी जाए वोट मांगने तो उसको पूरा ठोकाई शुरू कर दीजिएगा। हाँ, नेता घुसेगा आप लोग ठोकाई चालू कर देंगे। हाँ तो क्या करेंगे भाई, डैम डूबी वाला लोग आज का नहीं है, वो लोग बहुत दिन से मैंने डैम को रद्द करने के लिए वो लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रद्द नहीं कर पाया। हेमंत सोरेन जी भी बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा डैम को रद्द करेंगे, लेकिन वो तो मुकर गया। अब छोटा डैम बनेगा, क्या बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डैम तो रद्द होना चाहिए था। तो मैंने आप ठग के वोट ले लीजिएगा, और जब कोई मैंने आवाज़ उठाएगा तो उसमें आप आरोप लगाएंगे कि आप लोग राजनीति चमका रहे हैं, हमारे मंत्री जी को धूमिल कर रहे हैं। ये तो गलत बात है भाई, गलत को गलत बोलना ही राजनीति कहा जाता है। आप लोग भी तो बोल रहे हैं अगर कोई राजनीतिक पार्टी जाता है तो आप लोग भगा देंगे, तो आप लोग भी तो राजनीतिक में उतरे हैं, तो आप लोग को भी भगा दिया जाएगा तो? हाँ, अगर हम लोग पर विश्वास नहीं है तो हम लोग को भी भगा सकते हैं। हम लोग थोड़े ना बोल रहे हैं कि भाई उन्हीं लोग को भगाइए, हम लोग को भी भगाइए। अगर हम लोग में दम नहीं है उस डैम को रद्द करने का, हम लोग को हक भी नहीं है वोट मांगने का, ये बात जान लीजिए। अरे तो उन लोग को पुनर्वास कीजिए। मान लीजिए अगर आपका सरकार बन जाता है, अगर जयराम का सरकार मतलब जेबी केसेस का पार्टी बन जाता है, तो आप लोग क्या रद्द कर देंगे कुछ डैम का मामला? देखिए, अब देखिए, हम लोग नया आदमी है, हम लोग को जानना होगा डैम कितना किस तरह का एक्वायर किया था, किस कारण से वहाँ डैम बना था, कितना। दो सरकार मिलके, वहाँ उड़ीसा सरकार भी इसमें शामिल है, दोनों सरकार मिलके इस डैम को बनाने का जो प्रक्रिया था उसको देखना होगा। हम लोग तो वादा नहीं कर रहे हैं कि भाई हम लोग डैम रद्द कर देंगे, हम लोग नहीं। लेकिन पहला जो झारखंड सरकार था ये तो वादा किया था, चुनाव घोषणा था उनका कि भाई हम सरकार में आएंगे तो डैम रद्द करेंगे। तो ये गलत बात है ना। अगर आपको नहीं लगता है कि डैम रद्द नहीं होगा तो आपको इस डैम के बारे में विषय चर्चा नहीं करना चाहिए था, कोई भी हो राजनीतिक दल। दादा मेरा एक सवाल है, मतलब कि ऐसे सरकार जब बनता है तो मैनिफेस्टो बनाता है, अपना अपना एजेंडा बनाता है, किसको मतलब ये देंगे वो देंगे, तो आप लोग मतलब कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मतलब हमारा मैनिफेस्टो ज़मीन को लेकर होगा, रोजगार को लेकर होगा, और भाषा को लेकर होगा, ठीक है, और शिक्षा को लेकर। हाँ, क्योंकि आदमी जब अपना पैर से खड़ा होता है ना, तो किसी दूसरा आदमी को मैंने हाथ फैलाने नहीं जाता है। जिसके घर समृद्ध होगा तो ऑटोमेटिक झारखंड विकास करेगा। और जब हमारा ज़मीनें नहीं रहेगा कंपनी के नाम पर, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, विकास विरोधी हम लोग नहीं है। विकास कीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ के किसान को अब कृषि जगह को कंपनी में, डैम में लूट लीजिएगा तो कृषि करेगा कहाँ? पठार में तो नहीं होगा ना। ये तो छोटानागपुर एरिया ही है, पहाड़ पर्वत में तो कृषि नहीं होगा। तो आप पहाड़ क्षेत्र में जाइए ना, आप कंपनी खोलिए, क्या दिक्कत है। हमारा कृषि क्षेत्र में आके आप डैम बनाइएगा, कंपनी बनाइएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आखिरी सवाल आपका, जो अभी सरायकेला विधानसभा का मंत्री चंपा सोरेन जी को क्या कहना चाहते हैं? वो हमारे मैंने बहुत आदरणीय है और उनका हम लोग सम्मान भी करते हैं।
टाइगर, उनको टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, कोल्हान टाइगर के नाम से जाता है। उनसे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके नीति से है। जो झारखंड सरकार के मंत्री पद मिला है उनको, हमारे सरायकेला विधानसभा के विधायक बने हैं, उनसे दिक्कत है हमको। क्योंकि देखिए, उनका एक बात से डीसी साहब को अगर फ़ोन करेंगे तो यहाँ जो मैंने फर्जरी आवासीय जाति प्रमाण पत्र सब बन रहा है ना, ये नहीं बनेगा। और जो कंपनी में अभी 75% का जो नीति बना है उसमें बाहरी लोग आएगा ही नहीं, तो आदमी को है काम करेगा, हम लोग का लोकल लोग काम करेगा। और वो सुनने में आ रहा है कि वो SR के कुछ पद चेयरमैन है, उनके हाथ में तो सब कुछ है। का जमीन लुटाया गया, वो चाहेंगे तो कुछ भी होगा। हमको दिक्कत टाइगर चंपाई सोरेन से नहीं है, उनके जो नीति नियम, उनके जो आगे पीछे घूम रहे हैं उन लोग से है। नहीं, इतना जो आप लोग जंग छेड़ दिए हैं JMM के खिलाफ, आप लोग जाकर डायरेक्ट विधायक जी से काहे नहीं बात करते हैं सब? अरे भाई, बहुत बार गए थे हम लोग कागज़, हम लोग तो कागज़ एक बार 60-40 के विरोध में हम लोग कागज़ भी देने गए थे, लेकिन हम लोग से नहीं लिया। रांची में जाके देवेंद्र भैया से लिया। हम लोग से क्या दिक्कत है कोई, तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है हम लोग उनकी क्या दुश्मन। आप लोग जब देने गए आप लोग से नहीं लिया? नहीं। फिर किससे लिया? देवेंद्र भैया लोग से लिया रांची में। हम लोग से तो कागज़ भी नहीं लिया। हम लोग से क्या नाराज़गी है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग आज JMM को बनाने का हम लोग का भी छोटा मोटा रोल हम लोग का भी है। हम लोग भी बहुत दिन पार्टी में थे, और मैंने उसका हम लोग को कैसे दरकिनार कर दिया हम लोग को पता नहीं। अभी सुनने में और तो खबर मिला हम लोग को कि गांव-गांव में जहां हमारे विधायक जी जा रहे हैं वहां साड़ी धोती वितरण करते हुए जा रहे हैं। तो अभी से मतलब जैसा लग रहा है कि JMM अपना राजनीतिक फील्ड बनाना चालू कर दिया है। आप लोग क्या करेंगे कि JMM को हराएंगे? ये डर है, JB केसेस का डर है, हम बता दे रहे हैं। क्योंकि इतना पहले से चुनाव तैयारी करना डर है। और साड़ी धोती क्या महाराज, साड़ी धोती में वोट इस बार मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बार सब लूटेगा। आपका जितना भी वितरण कर रहे हैं ना, सब लूट के खा जाएगा आदमी। इस बार सिर्फ सच्चाई और ईमानदार व्यक्ति को ही वोट होगा, और वो आप अगला चुनाव में आपको रिजल्ट देख लीजिएगा। झारखंड में ज़्यादातर लोग तो क्या बोलेंगे, अशिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखने में थोड़ा कमज़ोर है। ये लोग को बरगला दिया जाता है और वोट लिया जाता है। तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे कि वोट आप लोग को मिलेगा? देखिए, हम लोग तो बरगला के वोट नहीं लेंगे। हम लोग जो बोलेंगे सच बोल के वोट लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि अशिक्षित लोग ज़्यादा है झारखंड में और सरायकेला विधानसभा में, तो उनके बेटा लोग, उनके परिवार के लोग, सबके पास अभी मैंने एंड्रॉयड फ़ोन है। फ़ोन के माध्यम से उन लोग देख रहे हैं झारखंड में क्या हो रहा है, कहाँ ज़मीन लूट हो रहा है, कहाँ कंपनी बैठ रहा है, कहाँ ज़बरदस्ती रांची में आदिवासियों का ज़मीन हड़पा जा रहा है। सब कुछ देख रहा है आदमी। हम लोग समझा के वोट नहीं लेंगे। हम लोग जो होगा प्रचार प्रसार के माध्यम से वोट करेंगे। हम लोग का निःशुल्क वोट रहेगा। जिनको मैंने इच्छुक होगा JB केसेस में मैंने वोट करने का, वो करेगा। हम लोग तो पैसा से लड़ नहीं पाएंगे ना। तो दादा, पैसा तो चाहिए ही, क्योंकि इतना बड़ा भी JMM है, BJP है, AJSO है, उनके पास तो पैसा पूरा भर के। आप लोग के पास ऐसा क्या है कि मतलब? हम लोग का एक बहुत बड़ा संगठन है JB केसेस का, एक अपना परिवार की तरह हम लोग इसमें हैं, और सबको ही अपना तन मन धन दे के हम लोग फील्डिंग करेंगे। और इस बार कोशिश किया जाएगा जयराम दा को CM बनाने का, और यहाँ से सरायकेला से भी एक विधायक देने का हम लोग मैंने ठाने हैं, और देखें लड़ेंगे। कल दादा डोमरी में प्रोग्राम था, खतियानी महाजुटान था, तो उसमें सुनने में आया है कि जो हमारे पुलिसकर्मी लोग जाने से रोक रहे थे। इसमें क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, जिस राजा साहब हमारे टाइगर बोल रहे हैं ना, राजा साहब, अभी तो राजा का राज चल रहा है। इस तरह का हो रहा है, मतलब राजा हुक्म दे रहा है। पुलिस किसका है, प्रशासन किसका है? सरकार का। तो सरकार अगर बोलेगा कि भाई इस तरह का करना है आप लोग को, तो प्रशासन ऑटोमेटिक करेगा, क्योंकि प्रशासन कभी गरीब आम जनता के लिए नहीं होता है। सरकार के इशारों पे चलने वाला एक माने कठपुतली है। अभी प्रशासन क्या है, प्रशासन से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि भाई चलो हमारे यहाँ कुछ हो रहा है तो प्रशासन आएगा, हम लोग को बचाएगा, हम लोग उम्मीद रखते हैं। लेकिन अभी कहाँ, जब इतना भीड़ जा रहा था, प्रशासन को कैसे पता कि JB केसेस में जा रहा है कि JMM में जा रहा है? उन लोग को रोक दिया गया, उन लोग को बैरियर लगा दिया गया। हमको तो लगता था कि उन लोग JMM के यहाँ ही जा रहा था, उन लोग नाराज होकर फिर JB केसेस में चल गए। इस तरह का उन्होंने बर्ताव किया। और तो फोटो में एक तो चीज़ वायरल हो रहा है कि JMM का झंडा ले लेके आदमी सब जयराम महतो के सभा में पहुँच रहे। इसमें क्या कुछ कहना है? यही तो है, लूटो और सच्चाई को साथ दो। तेल भरा होगा,
झंडा दिखा के। तेल तो चाहिए ना भाई गाड़ी में। हाँ। हो सकता है आप पेट में खाली पेट आप घूम सकते हैं, लेकिन खाली टंकी आप कहीं भी नहीं जा सकते ना। लिया होगा और अच्छा बात है, क्योंकि वो लोग राज भी तो किया है, लूटा भी तो इतना है, तो उनसे लूटना कहाँ संविधान में है। चलिए ठीक है दादा, धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।